गाड़ियाँ तो बहुत जगह आपको दिख जाएंगी, लेकिन कभी ऐसे खुलती हुई नहीं दिखेंगी। पूरा इसमें से इंजन, ECM ये तैर रहा है, देखो ये पूरा A to Z एक एक इसमें वायरिंग, इंजेक्टर की वायरिंग, लाइट की वायरिंग, हॉर्न की वायरिंग, कैम सेंसर की, क्रैंक सेंसर की, O2 सेंसर की, मैप सेंसर की, थ्रॉटल बॉडी की, EPS की, सब कुछ वायरिंग निकालनी है। मैकेनिक बनोगे तो गाड़ी आ गई तो गाड़ी में वायरिंग का भी काम आना चाहिए, इंजन का भी काम आना चाहिए, शॉकर का भी काम आना चाहिए, AC गैस फिलिंग का भी काम आना चाहिए, इंजन रिपेयर भी आपको आना चाहिए, वायरिंग भी चेक करना आना चाहिए, सेंसर भी टेस्टिंग करना आना चाहिए, लैपटॉप से डायग्नोस करना भी आपको आना चाहिए। तो टाटा का जो इंजन है डीजल इंजन, इसको असेंबलिंग हेड, इसको हेड लगाना कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो महिंद्रा का इंजन आता है तो जो पिस्टन पिन आती है, जिसको हम गजन पिन भी बोलते हैं, पिस्टन पिन गजन पिन एक ही चीज़ है। तो महिंद्रा की जो कनेक्टिंग रोड है बहुत हैवी कनेक्टिंग रोड होती है, बहुत हैवी क्रैंकशाफ्ट आती है। सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक आगे के, ड्रम ब्रेक पीछे के, सस्पेंशन, डिफरेंशियल ये करते हैं। मतलब सर्विस में जो भी कवर होता है करते हैं, स्कॉर्पियो से भी करते हैं, इनोवा से भी करते हैं, बाहर गाड़ियों से भी करते हैं। तो लगभग 3-4 गाड़ियों से सिर्फ सर्विस कर रहे हैं आप। सबके पास अलग अलग सेपरेट टूल्स हैं, चाबी पाने हैं। इन्होंने पूरी आर्म खोली हुई है, व्हील हब खोला हुआ है, एक एक पुर्जा पूरा अलग किया हुआ है गाड़ी का। गाड़ी को लंगड़ा कर दिया, लेकिन गाड़ी को भटता हुआ भी यही करेंगे उस लेवल से। लिफ्ट पे गाड़ी कैसे लगती है और फ्यूल टैंक कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको खोला जाता है। इसमें जो फ्यूल फिल्टर भी ऊपर लगता है और फ्यूल पंप, जिससे पेट्रोल या डीजल आगे से लेकर जो फ्यूल की लाइन है वो आगे तक हमारे पास जाती है इंजन में बर्न होने के लिए। हेलो एवरीवन, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको कार मैकेनिक की ट्रेनिंग। इलेक्ट्रिक कार हो, डीजल कार हो, पेट्रोल कार हो, CNG कार हो, पूरा सिस्टम कैसे चलता है, 3 से 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग होती है वो दिखाने वाला हूँ। कार मैकेनिक भी, कार वायरिंग भी, कार सेंसर्स भी, कार स्कैनिंग भी, कार कोडिंग भी, कार AC भी, सब 5-6 ट्रेनिंग सिंगल कोर्स में है। मैकेनिक बनोगे तो गाड़ी आ गई तो गाड़ी में वायरिंग का भी काम आना चाहिए, इंजन का भी काम आना चाहिए, शॉकर का भी काम आना चाहिए, AC गैस फिलिंग का भी काम आना चाहिए, इंजन रिपेयर भी आपको आना चाहिए, वायरिंग भी चेक करना आना चाहिए, सेंसर भी टेस्टिंग करना आना चाहिए, लैपटॉप से डायग्नोस करना भी आपको आना चाहिए। तो आप प्रॉपर मैकेनिक हो। नहीं तो टाइम पास करने के लिए हजारों सेंटर खुले हैं, आराम से जाओ और मजे करो। मैं क्या करवाता हूँ वो दिखाता हूँ। बाहर चलिए, स्टार्ट करता हूँ वीडियो कार मैकेनिक का कैसे चल रहा है। आइए, पहले गाड़ियों की सर्विस करना। लिफ्ट पे कैसे सर्विस करनी है उसके लिए लिफ्ट दे रखी है। विदाउट लिफ्ट कैसे करनी है उसके लिए बाहर बैच लगा हुआ, देख लीजिए, दिख गया होगा, दिख गया सर। 2 बैच बना रखे हैं कि भाई इंजन अभी भूल जाओ, बड़ी बड़ी बातें, इंजन ओवरऑलिंग करना, वायरिंग करना, सेंसर करना। पहले सिंपल सा चीज है कि गाड़ियों को लिफ्ट पे कैसे लगाएं, नट बोल्ट खोलना कैसे सीखें और गाड़ियों की सर्विस कैसे करें। पहला सिस्टम ये है। अगर डायरेक्टली इनको चालू गाड़ी भेज दें, कस्टमर गाड़ी भेज दें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे तो सीख जाएंगे, लेकिन अकेले जब करेंगे तो इनको यही समझ में नहीं आएगा कि सर्विस तो हम लोगों ने प्रॉपर की नहीं। तो स्टेप 1 होता है कि गाड़ियों को प्रॉपर सर्विस करना सीखें। आज जो ये काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि फ्यूल टैंक को कैसे गाड़ी से निकलता है, लिफ्ट पे गाड़ी कैसे लगती है और फ्यूल टैंक कैसे निकाला जाता है, कैसे इसको खोला जाता है। इसमें जो फ्यूल फिल्टर भी ऊपर लगता है और फ्यूल पंप, जिससे पेट्रोल या डीजल आगे से लेकर जो फ्यूल की लाइन है वो आगे तक हमारे पास जाती है इंजन में बर्न होने के लिए। डिस्क ब्रेक रिपेयर करना, ड्रम ब्रेक रिपेयर करना, शॉकर रिपेयर करना, ब्रेक शू, रेडिएटर क्लीनिंग, थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, स्पार्क प्लग क्लीनिंग, जो इंजन ऑयल क्लीनिंग, अपना इंजन ऑयल सर्विस, गियर ऑयल सर्विस। अगर रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, इनोवा, ये महिंद्रा, वो भी हम लोगों ने दी हुई है सर्विस में, वो भी वहीं लेके चल रहा हूँ, आपको मैं भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये लोग सर्विस करते हैं, अलग अलग लग रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बैच में हम लोग लगाते हैं। ऐसे ही सर एक बार वहाँ चले जाइए, वहाँ पर भी हमारे एक बैच लग रहा है जिनको यहाँ पर लिफ्ट की सर्विस उन्होंने कर लिया था। लिफ्ट की सर्विस करने के बाद इनको दूसरी गाड़ी दी है, कस्टमर की गाड़ी, कि कैसे वहाँ पर इंजन ऑयल वहाँ पर चेंज करना है। लिफ्ट पे लगाना तो सीख लिए, लेकिन विदाउट लिफ्ट कैसे होगा वो अभी इनको हम लोग सिखा रहे हैं। तो ये जो है अभी सिर्फ चल रहा है सर्विस वाला प्रोसेस। सर्विस वाले प्रोसेस के बाद बाहर हम लोगों ने इसलिए रखा है कि कोई गाड़ी को वॉशिंग करना है या कभी कस्टमर की गाड़ी आ जाए तो हम लोगों ने सेपरेट एंट्री यहाँ पर दी हुई है। एक बैच आपने देखा कि हमारे कस्टमर की जो गाड़ी है उस पर लग रहा है। एक बैच हमारा जो ऑलरेडी जो फ्यूल टैंक है इसकी रिपेयरिंग करना सीख रहा है। एक बैच है जो लग रहा है मर्सिडीज बेंच पर।
ये बैच है जो मर्सिडीज बेंच पे लग रहा है। अब आपको हम लोग अंदर लेके चलते हैं। अंदर जब ये सर्विस हो जाएगी, सर्विस के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे वहाँ पर चलते हैं, आइए। कार मैकेनिक का ट्रेनिंग अभी आपने देखा था, बाहर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाहर क्या देखा आपने, कार सर्विस हो रही है, किस पे हो रही है, लिफ्ट पे हो रही है। तो बाहर तो सर्विस हो रही है किसकी, सिडान कार की, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, डिज़ायर हो गया, i10 हो गया, लीनिया हो गया, या फिर इस तरह की गाड़ियाँ, हुंडई की गाड़ियाँ, वो कहाँ पर, लिफ्ट पे। कि लिफ्ट पे गाड़ी कैसे लग रही है, लिफ्ट पे कैसे चढ़ाएं, कैसे उसकी पूरी मेजर सर्विस करें, वो मैं आपको बाहर से दिखा के अभी ला चुका हूँ। ये हमारा सेकंड फ्लोर है। आप देखेंगे आपके एक तरफ तो ये कौन सी गाड़ी है, टोयोटा इनोवा, जहाँ पर सर्विसिंग करना शॉकर की सिखाया जाता है। शॉकर कैसे रिपेयर होता है, कैसे खुलता है, और ट्रेनर नहीं सिखाता, स्टूडेंट को दिया जाता है। सबके पास अलग अलग सेपरेट टूल्स हैं, चाबी पाने हैं, इन्होंने पूरी आर्म खोली हुई है, व्हील हब खोला हुआ है, एक एक पुर्जा पूरा अलग किया हुआ है गाड़ी का। गाड़ी को लंगड़ा कर दिया, लेकिन गाड़ी को भटता हुआ भी यही करेंगे उस लेवल से। ये गाड़ियां हम लोग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर हमें डैशबोर्ड खोलना, गाड़ी का कैसे डैशबोर्ड खोलें, तो साइड का पट्टा खोलना कैसे खोलें, सीट कैसे निकालें, गाड़ी में जो रेडिएटर लगता है रेडिएटर कैसे खोलें, गाड़ी में जो स्पार्क प्लग है, इंजेक्टर, उनको कैसे निकालें। तो ये जो सर्विस वाला काम है, दो गाड़ी बाहर थी ऑलरेडी, ये गाड़ी इनोवा है जहाँ पर आपके सामने ये लोग लग रहे हैं। फिर राइट में आप देखोगे तो महिंद्रा स्कॉर्पियो, दो स्कॉर्पियो हैं, एक एम हॉक है जिसको हम लोग ऊपर वायरिंग वाले फ्लोर पे यूज़ करते हैं, आपको दिखाएंगे। एक यहाँ पर हम लोगों ने ये जो महिंद्रा है इसको भी यूज़ कर रखा है स्कॉर्पियो को सर्विस के लिए। यहाँ पर भी काम चल रहा है हमारा सस्पेंशन का, एक एक करके इनको भी सेपरेट टूल्स दिया हुआ है, सर्विसिंग करना सीख रहे हैं। रेडिएटर कैसे निकालना है, इंजन ऑयल कैसे चेंज करना है, ऑयल फिल्टर कैसे चेंज करना है, गियर ऑयल कैसे चेंज करना है, डिफरेंशियल कैसे चेंज करना है, और क्या क्या करते हैं इसमें से। आगे तो यही करते हैं, पीछे भी कुछ करते हो, पीछे क्या करते हैं, सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक आगे के ड्रम ब्रेक, पीछे के सस्पेंशन, डिफरेंशियल, ये करते हैं। मतलब सर्विस में जो भी कवर होता है करते हैं। स्कॉर्पियो से भी करते हैं, इनोवा से भी करते हैं, बाहर गाड़ियों से भी करते हैं। तो लगभग 3-4 गाड़ियों से सिर्फ सर्विस कर रहे हैं आप। तो ये इसमें क्या कि ये रियर व्हील ड्राइव कार है, तो रियर व्हील ड्राइव मतलब पीछे इसमें प्रोपेलर शाफ्ट रहती है, फिर इसमें क्या रहता है, डिफरेंशियल रहता है। इनोवा से सर्विस करी आपने, फिर आपने स्कॉर्पियो सर्विस करी, इससे पहले बाहर सर्विस करी, फिर इनको हम लोग अलग अलग इंजन देते हैं, मारुति से लेके मर्सिडीज तक। यहाँ पर ये मैकेनिक नहीं बन रहे, यहाँ पर ये सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इंजन के अंदर क्या पार्ट है। मैकेनिक बनने के लिए फ्लोर अलग है, इस फ्लोर पे ये बिल्कुल भी मैकेनिक नहीं बन रहे। बस जैसे स्कूल में ABCD सिखाई जाती है, वो समझाया जाता है हर इंजन एक दूसरे से अलग क्यों है। डीजल इंजन में क्या आता है, पेट्रोल इंजन में क्या आता है, मारुति के इंजन में क्या है, शेवरोले के इंजन में क्या है, मर्सिडीज के इंजन में क्या है, ऑडी के इंजन में क्या है, फोर्ड के इंजन में क्या है, स्कोडा के इंजन में क्या है, हुंडई के इंजन में क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, मैनुअल ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। उसके लिए इस तरह से पूरे इंजन्स को एक एक करके खोलते हैं, फिट करते हैं, उस तरह से पूरे इंजन्स को डिसमेंटल और असेंबलिंग करते हैं। एक बैच ये लगा हुआ है, एक बैच मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो महिंद्रा का जो DI इंजन आता है वो DI इंजन कर रहा है, खोल रहा है, असेंबल कर रहा है। एक बैच हमारा यहाँ पर एक इंजन को, टाटा का जो इंजन है डीजल इंजन, इसको असेंबलिंग हेड, इसको हेड लगाना कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो महिंद्रा का इंजन आता है, तो जो पिस्टन पिन आती है जिसको हम गजन पिन भी बोलते हैं, पिस्टन पिन गजन पिन एक ही चीज़ है। तो महिंद्रा की जो कनेक्टिंग रोड है बहुत हैवी कनेक्टिंग रोड आती है, बहुत हैवी क्रैंकशाफ्ट आती है। पिस्टन में से गजन पिन और कनेक्टिंग रोड को कैसे निकालें, कैसे लगाएं, कैसे लॉक बिठाएं, एक एक पुर्जा खोल के इनको टेबल पे रखना है, नीचे रखना है, वापस लगाना है। तो वापस देख लीजिए, यहाँ पर आपको मारुति से लेकर मर्सिडीज तक के इंजन्स को डिसमेंटलिंग और असेंबलिंग करना है। महिंद्रा स्कॉर्पियो और इनोवा पे सर्विस करनी है। इससे पहले आपको बाहर जो गाड़ी खड़ी है लिफ्ट पर, उसकी सर्विस करनी है। इसके बाद तीसरे फ्लोर पे जाना है, वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ पर लेके चलता हूँ, आइए सर। ये फ्लोर तीसरा फ्लोर है, पहले फ्लोर से आए, दूसरे फ्लोर से आए, ये तीसरा फ्लोर है वर्किंग गाड़ियों का। एक बैच हमारा, बैच तो नहीं है क्यों, क्योंकि बैच पहले आप देख लीजिए कहाँ लग रहा है। एक वायरिंग वाला बैच तो लेफ्ट में थ्योरी चल रही है, सर दिखा दो एक बार, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। लेफ्ट में थ्योरी, अंदर नहीं सर, बाहर से दिखा दो। ये इनका थ्योरी चल रहा है सब लोगों का। एक बैच जो मैकेनिकल वाला है उनको यस सर समझा रहे हैं, पास से दिखा दो सर। तो
इधर लाके इनको थोड़ा सा समझा रहे हैं, फिर वापस से इनको गाड़ियों पे लाएंगे और गाड़ियों पे करवाएंगे। एक बैच है हमारा जो i10 का जो इंजन है, ये जो गाड़ियाँ हैं ये पूरी गाड़ी बिखेर ली जाती हैं, पूरी गाड़ी खोल दी जाती है, चाहे रिंग हो, पिस्टन हो, हेड हो, कैम हो, क्रैंक हो, सेल्फ हो, ऑल्टरनेटर हो, CRDI हो, इंजेक्टर हो, AC की लाइन हो, पानी की लाइन हो, ECM की लाइन हो, A to Z, ट्रांसमिशन, क्लच प्लेट, इंजन माउंटिंग, A to Z पूरी गाड़ी निकाल के कहाँ रख दी जाती है? टेबल पर। कौन निकालता है? स्टूडेंट। कौन असेंबल करता है? स्टूडेंट। कौन स्टार्ट करता है? स्टूडेंट, अपने हाथ से। पेट्रोल गाड़ी सेम एज इट इज। डीजल गाड़ी कैसे खोली जाती है? डीजल इंजन, डीजल गाड़ियाँ ऐसे। गाड़ियाँ तो बहुत जगह आपको दिख जाएंगी, लेकिन कभी ऐसे खुलती हुई नहीं दिखेंगी। पूरा इसमें से इंजन, ECM, ये तैर रहा है देखो, ये पूरा A to Z, एक एक इसमें वायरिंग, इंजेक्टर की वायरिंग, लाइट की वायरिंग, हॉर्न की वायरिंग, कैम सेंसर की, क्रैंक सेंसर की, O2 सेंसर की, मैप सेंसर की, थ्रॉटल बॉडी की, EPS की, सब कुछ वायरिंग निकालनी है। AC की लाइन, पानी की लाइन, डीजल की लाइन, ट्रांसमिशन, क्लच प्लेट। इंजन को ऐसे गाड़ी से निकाल के सिर्फ रखा नहीं जाता पूजा करने के लिए, इनको भी पूरा खोला जाता है। एक एक पार्ट को पूरा खोल के टेबल पर रखना है। रिंग हो गया, पिस्टन हो गया, हेड हो गया, टेपेट कवर हो गया, पिस्टन सिलेंडर हो गया, पिस्टन्स हो गई, रिंग हो गई, गजिन पिन हो गई, कनेक्टिंग रोड हो गई, क्रैंकशाफ्ट हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया, सेल्फ हो गया, AC का पंप हो गया, इनलेट मैनिफोल्ड हो गया, टर्बो चार्जर हो गया, EGR हो गया। सब कुछ खोल के एक एक पार्ट को टेबल पे रखते हैं, फिट करते हैं अपने हाथ से और गाड़ी में लगा के। इन गाड़ियों को जो आपके सामने हैं, ये गाड़ियां सेल्फ स्टार्ट होती हैं। सेल्फ स्टार्ट होने के बाद एक गाड़ी पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट करनी है, एक डीजल गाड़ी स्टार्ट करनी है, फुल इंजन ओवरऑलिंग के संग। फिर इनको कहाँ लाया जाता है? वायरिंग पे, जिसके लिए हम लोगों ने निसान सनी रखी हुई है, टोयोटा कैमरी रखी हुई है, स्कोडा सुपर रखी हुई है, होंडा सिटी रखी हुई है, SX4 रखी हुई है, वॉक्सवैगन पोलो रखी हुई है और महिंद्रा स्कॉर्पियो रखी हुई है। ये सारी गाड़ियाँ हम लोगों ने वायरिंग के लिए स्टूडेंट को रखी हुई हैं। अलग अलग टूल्स हो, चाहे वो एक्स टूल आ जाए, चाहे वो लॉन्च आ जाए, थिंक डाइग आ जाए, थिंकार आ जाए, सारे स्कैनर्स जितने भी इंडिया में पॉपुलर स्कैनर हैं कंपनीज़, वो स्कैनर इनको दिए जाते हैं गाड़ियों पे यूज़ करने के लिए। यहाँ पर बेसिक थ्योरी समझ रहे हैं कि आज इनको क्या करना है, उसके बाद वापस से ये किस पे लग जाएंगे? वर्किंग गाड़ियों पे लग जाएंगे प्रैक्टिकल करने। ये सब स्टार्ट गाड़ियाँ, लेकिन इनको ईजी करने के लिए बोनट निकाल दिया, हेडलाइट निकाल दी कि ईजिली एक्सेस हो जाए। पूरा की पूरा हम लोगों ने डैशबोर्ड खोल दिया कि इनको कोई भी चीज़ ऐसा ना नहीं बताई जाए कि यार यहाँ से ये होता होगा या यहाँ से वो होता होगा। होता होगा वो हमारे पास नहीं होता। क्या बोला मैंने? ऐसा होता है या होता होगा, वो ऐसा हमारे पास नहीं होता। हमारे पास क्या होता है? प्योर प्रैक्टिकल। कौन सी गाड़ी आपको कम लगती है वो बताओ। टोयोटा है, महिंद्रा है, मारुति है, वॉक्सवैगन है, स्कोडा है, हुंडई है, सब जितनी गाड़ी हो सकती है सब है। और किस लिए? 6 महीने या 3 महीने कम से कम, जो आपको लगता है 3 से 6 महीने की कार मैकेनिक ट्रेनिंग के लिए। तो ये पूरा वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा प्रोसेस चलता है कार मैकेनिक का। चाहे वो वायरिंग वाला सेक्शन आ जाए, सेंसर्स वाला आ जाए, आपका स्कैनिंग को लेके आ जाए, AC को लेके आ जाए, इंजन्स को लेके आ जाए या सर्विस को लेके आ जाए, हर जगह अलग अलग ट्रेनर्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग गाड़ियां हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या सिखाऊं, मुझे बताइए कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं निमेश बाबा, बाबा ऑटोमोबाइल जयपुर से।